हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 में हम आपको अंतिम चैप्टर पढ़ा रहे हैं पादप वृद्धि एवं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो इसमें हमने आपको वृद्धि और परिवर्धन तक जो है पढ़ाया था, PDF बनाया था, मतलब वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। आज हम बताएंगे पादप वृद्धि नियंत्रण पदार्थ या हार्मोन्स। देखिए, तो जैसे जंतुओं की वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों की वृद्धि और विकास के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। पादप हार्मोन जो होते हैं वह ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के किसी न किसी विशेष भाग में, किसी विशेष अंगों में क्या करते हैं, संश्लेषित होते हैं, और संश्लेषित होने के बाद वे दूसरे ऊतकों में परिवहन के द्वारा पहुंचते हैं। कहने का मतलब होता है कि पादप जो हार्मोन्स होता है ये वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के विभिन्न भागों में या विभिन्न ऊतकों में संश्लेषित होते हैं, और संश्लेषित होने के बाद दूसरे ऊतकों की सहायता से शरीर के पौधे के विभिन्न भागों में जो है पहुंचा दिए जाते हैं। और जब पहुंचा दिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी क्या होती, वृद्धि होती है। और अधिकांशतः ये देखा जाता है कि पौधे के जो अग्र भाग होते हैं, जो शीर्ष भाग होते हैं, वहाँ पे जो होता है पादप हार्मोन्स का निर्माण होता है। हार्मोन्स का काम ही होता है कि वह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। उसी तरह पादप हार्मोन्स भी जो होते हैं वह कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधे की जो विशेष कोशिकाएं होती हैं या ऊतक होते हैं वहाँ पे वे संश्लेषित होते हैं, और संश्लेषित होने के बाद दूसरे ऊतकों की सहायता से यह पौधे के विभिन्न भागों में उनका परिवहन होता है, उनका संचरण होता है। और इस तरह जो विभिन्न भाग होते हैं वह भाग पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। और हार्मोन्स जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था स्टार्लिंग, तो स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है हार्मोन शब्द का इस्तेमाल, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का इस्तेमाल, इन्होंने सबसे पहले हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये जो होता है 1906 में इसकी खोज की गई थी। तो इन्होंने सबसे पहले 1906 में जो है हार्मोन शब्द की खोज की। और ये हार्मोन जो होता है वह पौधों की वृद्धि के नियंत्रण में, उसके वृद्धि के नियंत्रण में जो होता है यह सहायक होता है। और इसके लिए जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वह पाए जाते हैं, जिसको हम इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। वह इंडोल एसिटिक एसिड, यह इंडोल एसिटिक एसिड और होता है एसिटिक एसिड, और इसके अलावा होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसके बाद 2,4-D आदि रूपों में रासायनिक रूप से क्या किए जाते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं तैयार किए जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है पादप वृद्धि हार्मोन जो होते हैं वह व्यापक रूप से होता है जीवित पौधों में उनको जो है उनकी कार्यशीलता के आधार पर निम्न समूहों में बांटा जाता है। कहने का मतलब हमारी केवल आप ये समझिए कि पादप हार्मोन जो होता है, जैसे जंतुओं की वृद्धि और विकास के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। बिना हार्मोन्स के पौधे के विकास नहीं हो सकता है। और हार्मोन्स अधिकांशतः पौधे के जो शिखर भाग होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। और हमने आपको बताया कि पादप हार्मोन जो होते हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की विशेष कोशिकाओं या ऊतकों में उसका निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद वह ऊतकों की सहायता से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में
उनको पहुंचा दिया जाता है। और ये जो पादप हार्मोन होते हैं उनकी खोज स्टार्लिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और पादप हार्मोन होते हैं वह रासायनिक रूप से इस रूपों में पाए जाते हैं और इनकी क्रियाशीलता के आधार पर पादप हार्मोन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक पादप वृद्धि वर्धक हार्मोन कहलाता है और दूसरा होता है पादप वृद्धि होते हैं जो है पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहलाता है। मतलब हार्मोन क्या हो गए? दो प्रकार के। एक होता है पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन होता है और दूसरा होता है पादप अवरोधक हार्मोन, पादप अवरोधक हार्मोन। ये दो प्रकार के क्या होते हैं? हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वह पाए जाते हैं। अब ये पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है वह हार्मोन होते हैं या ये सभी पादप वृद्धि नियंत्रक की वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगे होते हैं। या हम कहें कि पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है वह पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। यह जो है कोशिका विभाजन को, कोशिका प्रसार को, इसके अलावा जो होता है विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं उनको क्रियान्वित करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यह और पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला आता है ऑक्सिन, आता है ऑक्सिन। दूसरा होता है जिब्रेलिन, यह जिब्रेलिन। और तीसरा होता है जो है साइटोकाइन। तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं? कि पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं और यह पौधे के शिखर भाग में पाए जाते हैं और उनकी वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं? 3 होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन। ये पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरा आता है पादप अवरोधक हार्मोन होता है जो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या वृद्धि को बाधा उत्पन्न करते हैं, वे कहलाते हैं। इसमें आता है एग्जाम्पल होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है। और दूसरा होता है एथाइलिन, इथाइलिन, ये होते हैं। ये पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहलाते हैं। ये पौधे की वृद्धि में क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनकी वृद्धि में सहायता नहीं करते। यह तो अब इसमें एक एक करके आप पढ़ेंगे। पहले आते हैं ऑक्सिन। ये पादप ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, यह तो ऑक्सिन जो हार्मोन है और यह जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसकी खोज सबसे पहले डार्विन नामक वैज्ञानिक ने एक घास की, जिसको हम कैनरी घास कहते हैं, उस कैनरी घास के ऊपर दूसरा उन्होंने खोज किया। तो कैनरी जो घास थी वहाँ पे सबसे पहले उसकी ऑक्सिन हार्मोन की खोज की गई थी और उसको खोज करने का काम डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया। तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने बताया कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वह प्रांकुर जो चोल होता है, तने का जो शीर्ष भाग होता है, उस भाग पर पाए जाते हैं, जिसके कारण तना जो है लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो माली होता है, गार्डनर होता है, बगीचे की रखवाली जो करता है वह झाड़ियों की कटाई छटाई करता रहता है। अगर कटाई छटाई न करे तो झाड़ियाँ घनी नहीं होंगी, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है और शीर्ष भागों में पाए जाने के कारण पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि होती है, जिसके कारण पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। अगर हम ऑक्सिन जो शीर्ष भाग को हम काट देते हैं, वह जो होता है शीर्ष कलिका को काट दिया जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन जो है पार्श्व भागों में चले जाते हैं, जिससे झाड़ियाँ क्या होती, घनी हो जाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वह आप ये जानेंगे पौधे के शीर्ष भागों पे पाए जाते हैं, जिसके कारण उसकी वृद्धि होती रहती है और जबकि पार्श्व शाखाओं की वृद्धि क्या होती, रुक जाती है। जब हम पौधे के शीर्ष भाग को हम काट देते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो पार्श्व शाखाओं में चले जाते हैं, जिससे झाड़ियाँ क्या होती, घनी हो जाती हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वह विभिन्न प्रकार के काम करने में सहायता करता है। केवल आप ये जानिए
कि ऑक्सीन हार्मोन होता है वह वृद्धि वर्धक हार्मोन होता है जो पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। और इसकी खोज सबसे पहले जो है डार्विन नामक वैज्ञानिक ने कैनरी घास में किया। उन्होंने बताया कि ये जो प्रांकुर चोल होते हैं या जो तने का जो शीर्ष भाग होता है, जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं, उन शीर्ष भागों पर ऑक्सीन हार्मोन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसके कारण जो होता है कि ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वह वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन कहलाता है। अब ऑक्सीन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य होता है कि ऑक्सीन हार्मोन होता है वह विलगन परत को जो है रोकने का, विलगन परत का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनके फल जो होते कच्चे गिर जाते हैं, तो कच्चे फलों को गिरने से रोकने का काम जो है ऑक्सीन हार्मोन करता है। अगर जैसे सेब होता है, नाशपाती है, ठीक है, तो इसमें जो होता है जब हम ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा जो होती है जब छिड़काव कर देते हैं तो इसमें जो होता है वह विलगन परत जो होती है देर से बनती है, जिससे कच्चे फल जमीन पे गिरने नहीं पाते। ठीक है, तो करोला विलगन परत जो होता है विलगन का निर्माण करना, पहला ऑक्सीजन हार्मोन का काम होता है विलगन का निर्माण करना। तो आप देखोगे जब फल पक जाता है तो पक जाता है तो फल जो है डालियों से अलग हो जाता है, वह विलगन परत का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जैसे सेब है, नाशपाती है, इसके कच्चे फल समय से पहले गिर जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए उस फलों के ऊपर उसमें जैसे पौधे में पुष्पन की क्रिया होती है वैसे हम ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं। और जब ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो विलगन परत क्या होती है, देर से बनती है, जिससे कच्चे फल जो होते गिरने नहीं पाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है शीर्ष प्रमुखता या शीर्ष प्रभाविता। तो उच्च जो पादप होते हैं, जो हायर प्लांट होते हैं, वह वृद्धि करती है, मतलब उनके अंदर वृद्धि करने की क्षमता होती है। जैसे अभी हमने बताया तो उसकी अग्रस्त कलिका होती है उसमें वृद्धि क्या होती है, तेजी से होती है, जिससे उसको हम शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कि जो होता है पौधे के जो शीर्ष भाग होता है वहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे उस पौधे की उसके शीर्ष भागों की वृद्धि होती रहती है। ठीक है, और इसके बाद जब हम उसके शीर्ष भाग को हम काट देते हैं तो काट देने के बाद ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वह 5 शाखाओं में चला जाता है, जिससे झाड़ियाँ क्या होती है, घनी जाती है। तो झाड़ियों को घना बनाने के लिए जो होता है वह शीर्ष प्रमुखता या शीर्ष प्रभाविता जो होता है कहलाता है। इसके बाद देखिए ये क्या काम करता है, कोशिका के विभाजन और विघटन में सहायता करता है। कोशिका की वृद्धि में, उसके इलांगेशन में वह जो होता है ये क्या करता है, उसको प्रेरित करता है। ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और जब कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो उससे उसकी वृद्धि होती है, तने की वृद्धि क्या होती है, बढ़ोतरी चली जाती है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वह क्या काम करता है कि वह प्रसूति को नियंत्रित करता है। प्रसूति का मतलब होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए प्रसूति अवस्था में चले जाते हैं, जिसमें अंकुरण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम ऑक्सीजन हार्मोन का जो होता है जब हम ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा जब हम उपचारित कर देते हैं तो उसमें प्रसूति अवस्था टूट जाती है और उस बीजों में अंकुरण की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद होता है ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वह खरपतवार को नष्ट करने के काम में भी लाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है हमने बताया जो मूल पौधा होता है, आजकल जैसे गेहूँ का पौधा है, उस गेहूं के पौधे में जो दूसरे खरपतवार उग जाते हैं उन खरपतवार को नष्ट करने में ऑक्सीजन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वह रासायनिक रूप से इन रूपों में पाया जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में, इंडोल ब्यूटारिक एसिड के रूप में, 2,4-D के रूप में पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये खरपतवार नाशक होते हैं। या तो हम ये कहें कि अगर हम ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो ऑक्सीजन हार्मोन के छिड़काव के कारण जो होता है खरपतवार क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो खरपतवार का उन्मूलन करने में, उसको नष्ट करने में ऑक्सीजन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो होता है ऑक्सीजन हार्मोन का उपयोग जो होता है कि वह अधिक से अधिक मात्रा में फूलों के निर्माण में भी किया जाता है। अगर हम देखें किसी पौधों में अगर पुष्प जो है देर से बनता हो या कम जो है पुष्प की मात्रा अगर हो तो हम अगर ऑक्सीजन हार्मोन का अगर छिड़काव कर दें तो उसमें पुष्पों की बनने की जो क्रिया क्या होती है वो तेजी से होने लगती है।
या पुष्प जो होते हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। इसके अलावा जो होता है, हमने आपको बताया था कि फसलों के गिरने का नियंत्रण करना। अगर फसल जो होती है, जैसे गेहूं का तना कमजोर होता है, तो अगर तना कमजोर है तो तेज हवा आती है, उसके कारण फसल क्या होती है, गिर जाती है। अगर हम फसल को गिरने से हमको रोकना है तो उसको हम ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो वह फसल जो होती है और गिरने से क्या होती है, रुक जाती है, जिससे उसकी पैदावार प्रभावित होने नहीं पाती है। ये पादप हार्मोन का पहला उपाय है ऑक्सीन। एक बार फिर समझ लें कि ऑक्सीन जो होता है वह वृद्धिवर्धक हार्मोन कहलाता है, पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। और यह ऑक्सीन हार्मोन रासायनिक रूप से इन रूपों में पाया जाता है। और पादप हार्मोन होता है, ये ऑक्सीन हार्मोन होता है, इसकी खोज डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने कैलोरी घास जो थी उसके प्रांकुश चोल में वह सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। और देखने के बाद उन्होंने इसका वर्णन किया। ये ऑक्सीन हार्मोन था और उसकी जो थी ऑक्सीन हार्मोन के बारे में हमने पूरा बताया कि ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है, जिसके कारण शीर्ष प्रभाविता कहलाता है। और हमने बताया कि पौधे के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं और शीर्ष भाग में पाए जाने के कारण उसकी वृद्धि तेजी से होती है, जिसके कारण पार्श्व शाखाओं की वृद्धि रुक जाती है। और जैसे ही उस शीर्ष भाग को काट देते हैं पार्श्व शाखाओं की वृद्धि होने लगती है। इसलिए जो होता है झाड़ियों को घना बनाने के लिए माली जो होता है वह पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता रहता है। अगर कटाई छटाई न करे तो झाड़ियाँ घनी नहीं, तो झाड़ियों को घना बनाने के लिए कटाई छटाई की जाती है। इसके अलावा हमने बताया था कि कच्चे फल जो होते हैं समय से पहले गिर जाते हैं, तो उस गिरने से रोकने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, जिससे कच्चे फल समय से न गिरे। अगर कच्चे फल समय से गिर जाएंगे तो आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होगा, तो उस नुकसान को बचाने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। जैसे सेब है, नाशपाती है, इसमें जो होता है विलगन परत का निर्माण हो जाता है। तो जब विलगन परत का निर्माण हो जाता है तो वह कच्चे फल समय से पहले गिर जाते हैं, इसलिए उन फलों के ऊपर ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कच्चे फल समय से पहले नहीं गिरते। ठीक है, तो इस तरह जो होता है तमाम काम के लिए ऑक्सीजन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। खरपतवार को नष्ट करने के काम में लाया जाता है, शीर्ष प्रमुखता के रूप में काम में लाया जाता है। और इसके अलावा फसल जो अगर गिरती है गिरने से बचाने के काम में लाते हैं, कोशिका विभाजन के काम में लाता है, कोशिका वृद्धि के काम में आता है। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती है उसमें ऑक्सीजन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वह पादप वृद्धि हार्मोन का होता है। ठीक है, और रासायनिक रूप से वह रूप में पाया जाता है। कहीं तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि पादप हार्मोन है, ये तीनों नाम लिखेगा और यहाँ लिखेगा उपरोक्त सभी, ये तीनों क्या है, पादप हार्मोन कहलाते हैं या ऑक्सीन कहलाते हैं। तो ऑक्सीन जो होता है वह इन रूपों में पाया जाता है, या कभी कभी इसमें से कोई एक विकल्प लिखा रहेगा और बाकी दूसरे विकल्प लिखे रहते हैं। तो आपको पूछा जाएगा इसमें ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन का मान लो ग्लूकोज लिखा है, तो ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीन होता है, पादप वृद्धि हार्मोन। या इन दोनों से कोई लिखा है तो वह पादप वृद्धि हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही, अगले दिन से इसका